हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। 5, 15, 25, 35, 40, 45, 50, तो यहाँ पे देखो हमें मानक विचलन ज्ञात करना है इन आंकड़ों से। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो, मानक विचलन के लिए हम सूत्र जानते हैं। मानक विचलन जिसको हम दर्शाते हैं सिग्मा के द्वारा, इसका सूत्र क्या होता है? वर्गमूल के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बट्टा में एन, ये होता है इसका सूत्र। जहाँ पर एक्स बार जो है वो क्या होता है? माध्य आंकड़ों का। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं इन सभी आंकड़ों का। तो एक्स बार निकालेंगे तो माध्य क्या होता है? सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं, बट्टा में कुल कितने आंकड़े हैं। ठीक है, तो 5 प्लस में 15 प्लस में 25 प्लस में 35 प्लस में 40 प्लस में 45 प्लस में 55 प्लस में 60 बट्टा में देखो कुल कितने आंकड़े हैं हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल मिला के 8 आंकड़े हैं। ठीक है, बट्टा में देखो यहाँ पे इनका हम जोड़ करेंगे ऊपर तो 280 बट्टा में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होता है? ये 35 आ जाएगा। तो माध्य तो 35 आ चुका है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम लिख लें एक्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 बना लेते हैं हम स्तंभ। तो देखो आंकड़े क्या क्या है? 5, 15, 25, 5, 15, 25, फिर क्या है? 35, फिर देखना ध्यान से, आगे है 40, फिर 45। ठीक है, 40, 45, 55 और 60। तो 55 है, यहाँ पे 60 है, तो कुल मिला के 8 आंकड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार लिखेंगे। एक्स बार का मान क्या आ चुका है? 35 आ चुका है। तो पहले देखो 5 माइनस 35 कितना आएगा? माइनस का 30। ठीक है, फिर देखो 15 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? माइनस का 20। ठीक है, फिर देखो 25 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 10। फिर देखो 35 माइनस में 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। फिर देखो 40 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। फिर देखो 45 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 10। फिर देखो 55 माइनस में 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? यहाँ पर 55 माइनस 35 करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर देखो 60 माइनस में करेंगे 35 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं तो माइनस 30 का स्क्वायर 900, माइनस 20 का स्क्वायर 400, फिर माइनस 10 का स्क्वायर 100, फिर 0 का स्क्वायर 0, फिर यहाँ पे 25, यहाँ पे 100, यहाँ पे 400, यहाँ पे 625। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालें ना, तो इसका मान देखो हमारे पास में, इन सभी को जोड़ेंगे हम तो कितना बनेगा हमारे पास? 2550 ये मान बनेगा। ठीक है, तो अब मानक विचलन लिख लेते हैं। मानक विचलन क्या आएगा? मानक विचलन बराबर में देखो वर्गमूल में एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का सिग्मा क्या आया? 2550 बट्टा में देखो कुल आंकड़े थे 8, तो ये मान कितना आएगा? देखो वर्गमूल के अंदर 318.75 मतलब 75। ठीक है, ये मान बनेगा। तो अब देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 17.85। ठीक है, और हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा? 17.85। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।